ये नवंबर के लास्ट वीक में गए थे और जनवरी की 25 तारीख को हमारी लास्ट बातचीत हुई थी इनसे। हमारे को एजेंट ने कहा था कि भाई मैक्सिको उतारूंगा मैं, पैसे इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ आपसे। हमने 65 लाख रुपए उसको दिए थे जो उनके फादर ने लिए थे। एजेंट की हमारी बातचीत होती थी बस खाली। तो क्या कुछ परेशानियां जब वो जा रहे थे या जाते टाइम किस तरह की दिक्कतें आई थी आपसे? नहीं, जाते वक्त तो कुछ नहीं आई थी, रास्ते में थोड़ी बहुत तो दिक्कत हुई थी उसको। जंगल के रास्ते कभी खाना मिल गया है, जैसे हमारा रिश्तेदार है नॉन वेज नहीं खाता था, वेज खाता था, तो वहाँ नॉन वेज ज़्यादा मिलता है, तो परेशानी तो उसको हुई है वहाँ पे ज़्यादा। ठीक है। दूसरा कितना उम्र कितना उनका? 26 साल उम्र है उनकी। कितने महीने पहले गए थे और क्या 2 महीने हो गए उनको, 2 महीने में वापसी भी आ ली है। आपको वापसी की जानकारी कैसे मिली? और अभी वापसी की जानकारी ये फेसबुक न्यूज चैनलों के माध्यम से मिली है कि हाँ भाई मतलब इतने बंदे आ रहे हैं। कोई बातचीत हुई उनसे, किसी तरीके से कांटेक्ट हुआ जब अमृतसर आए हो या किस तरीके से? नहीं, रात को कांटेक्ट हुआ था, हम अमृतसर गए थे रात के समय, लगभग 2 बजे के आसपास उनकी कॉल आई थी हमारे पास कि कोई आईबी का अफसर है रजनीश, वो दबाव दे रहा है कि भाई तुम जिस एजेंट ने भेजे थे उसका नाम नहीं बताओगे, हम जो बताएंगे उसी को एग्री करोगे आप। हाँ, तो इसी की इच्छा थी भी बाहर जाऊंगा मैं भी, तो हमने इसको बाहर भेज दिया। कब गया था ये? एक बार पुट्ठा मुड़ाया जी, एक बार तो ये गया था मार्च में जी। उसके बाद महीना लगा कर फिर आ गया ये दुबई से, दोबारा फिर गया ये। क्या बातचीत हुई थी एजेंट वगैरह से? कैसे पैसे पूछे, क्या कुछ खास? एजेंट से तो ये बात हुई थी भी 1 नंबर में भेजेंगे हम 44 लाख में जी। तो उसके बाद चलता रहा सिस्टम, तो ये वापस आ गया मुंबई से। उसके बाद दोबारा उससे हमने पासपोर्ट ले लिया भी हम नहीं भेजेंगे बच्चे को। दोबारा फिर हमारे गांव के बंदे ने उसको दोबारा फिर इसको बुगला कर तो वहाँ दोबारा पासपोर्ट फिर दे दिया। फिर हमको कोई पता नहीं था भी 1 नंबर में जा रहा है, ये डोंकी गिराई इसने भेज दिया, ना हमको बताया किसी ने भी डोंकी गिराई जा रहा है कैसे जा रहा है। कितना पैसा लगा दिया? हमने 40-45 लाख रुपया लगा दिया। हाँ जी। कहाँ से लिया पैसा? एक तो लिमिट करवाई जी, 1 किला बेचा जी, कुछ बाणिया से लिए जी, तो कुछ यार मित्र से फड़े। पता कैसे लगा वापस आ गया? पता तो हमको फोन आया भी बच्चा जब 23 को टपा, तो उसके बाद पता लगा भी फोन नहीं आया इसका। उसके बाद वहां सरकार ने इनको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। 5 तारीख को हमको पता चला भी वहां कैथल से फोन आया, पत्रकार का, बोलता है भी बच्चा तुम्हारा रिपोर्ट हो गया। पैसा कैसे उतारोगे? पैसा कैसे उतारेंगे? हमारी कोई मदद होनी चाहिए, एजेंट के थ्रू कार्रवाई होनी चाहिए उसके साथ। सरकार से कुछ चाहोगे? सरकार तो मदद करेगी। हम पैसा तो हम जो लगा बैठे हैं तो लग गया सारा। आपका नाम और गाँव? मनदीप सिंह, गाँव शिव मधुरा। मनदीप, आप बाहर गए और अमेरिका से आपको आना पड़ा, थोड़ा बताएंगे कब गए थे और कैसे रहा मन था? मैं 18 सितंबर को गया था ये, यहाँ से दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बाहर गोवाना और ब्राजील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, पनामा से होते हुए गया था। तो विचार कैसे आया कि मुझे बाहर जाना है? मेरे फ्रेंड गए हुए पहले। गए आपके? तो कोई दिक्कत थी रोजगार की जो आपको बाहर जाना पड़ा? हाँ, दिक्कत थी, परेशानी थी। क्या? बस काम को नहीं मिलता था यहीं। तो कैसे एजेंट से मिले, कितने पैसे दिए आपने? एजेंट से मिले, चीका से मिले और 40 लाख में बात हुई थी। क्या हुआ फिर बताएं थोड़ा। उसके बाद ही उसने 40 दिन का टाइम मांगा था और उसने कम से कम 4-5 महीने लगा दिए, जिसकी वजह से हम लेट वहाँ पहुँचे। वहाँ सरकार चेंज हो गई और हमें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। दीवार टूट के गए थे तो कैसे गए थे और वहाँ क्या प्रक्रिया हुई? वहाँ डॉक्टर ने हमें मैक्सिको से अमेरिका एंटर करवाया और कूदने के बाद हमें बॉर्डर पुलिस उठा कर ले गई और हमें वहाँ अरेस्ट कर चौकी में डाल दिया गया था। उसके बाद 24 जून को हमने क्रॉस किया था, 13 फरवरी को वहाँ से निकाल कर हमें डिपोर्ट कर दिया गया। तो असाइलम के लिए अपील? नहीं, कोई अपील, कोई दलील नहीं हुई। वहाँ उठाकर रिपोर्ट लाई कैसे आपको वहाँ से बाय एयरफोर्स के जहाज में। तो कोई बंदा भी साथ? हाँ जी, हथकड़ियों से बांध कर
और जब यहाँ जहाज लैंड होने वाला तो उससे 15 मिनट पहले खोली थी। हाँ जी। तो घर में स्थिति क्या है? घर में ठीक है, नॉर्मल है जी। तो घर वाले कह रहे कि जब आप डिपोर्ट हो गए थे उसके बाद भी एजेंट के तो पैसे मांगे गए हैं। अभी देखो जी, फोन बंद हो रहा है, अभी उसका कुछ नहीं पता नहीं अभी क्या है क्या नहीं। हाँ जी। तो एजुकेशन क्या आपकी? मेरी ग्रेजुएशन है जी। तो ग्रेजुएशन से डोंकी लगाने की क्यों सोची आपने? वैसे मेरे फ्रेंड के यहाँ ग्रेजुएशन बेस पे यहाँ कोई रोजगार नहीं है। तुम्हारा सपना नहीं हो पाया? नहीं पूरा हुआ, इसलिए विदेश चले गए। जो पुलिस की प्रक्रिया रही स्थल में या जो वो क्या थी? पुलिस ने पूरा जो मेरा रिकॉर्ड चेक किया और मेरे से जो पूछा मैंने बताया, उसके बाद मेरे को यहाँ घर पे छोड़ दिया। तो घर में कौन कौन है, क्या करते हैं? घर में माता पिता हैं, बस कृषि करते हैं, खेती बाड़ी। सपना क्या था? सपना भी यूएस से जाएंगे, पैसे वैसे कमाएंगे, अपनी लाइफ सेट करेंगे। सब डिपोर्ट हो गए, आगे का क्या विचार है? अब तो डेपुटेशन लगी 5 साल के लिए, बहन है, कहीं नहीं जा पाएंगे।